छूट जाता है केवल आपकी कथा सुनने मात्र से। और आप जब चले जाते हैं तो कथा भी नहीं सुनते हैं और आप भी चले जाते हो तो हमको रोना पड़ता है, इसलिए आपकी कथा हमें दे दीजिए। जीवन में भगवान का नाम स्मरण, उनकी कथा सुनना, ये सारा जीवन का उद्देश्य है। पार्वती ने आगे पूछा, बोले महाराज आप ये बैल पे बैठे, दुनिया घोड़े पे बैठ करके जाती है तोरण मारने के लिए, और आप बैल पे बैठ करके तोरण मारने गए, एक घोड़ा नहीं मिला, आप मेरी नाक कटवा दी, और अब आपको खुद को ही शर्म आएगी, कभी ससुराल जा ही नहीं सकते। शंकर जी ने कहा, बोले बस फर्स्ट एंड लास्ट, हमारे कोई काम ही नहीं है वहां जाने का, हम कभी जाएंगे ही नहीं। तो बोले फिर भी हमको तो, मैं तो जाऊंगी जब बार बार कहेंगे वाह जीजा जी बैल वाले जीजा जी, ये बैल वाली जीजी है, सब लोग ऐसा कहेंगे। और फिर अपने देसी भाषा में कहते हैं कि लखना से तो बैठ के पूंछ पकड़ के बैठे। उन्होंने कहा, बोले पार्वती ये भी बहुत बड़ा आध्यात्मिक विचार है। कैसे? बोले देख, जो घोड़े पर बैठ करके जाते हैं ना विवाह करने, तो घोड़ा है, शास्त्रों में लिखा है घोड़ा कामदेव का रूप है, और कामदेव के ऊपर बैठ करके अगर दूल्हा जाएगा तो वो कामदेव के ऊपर बैठ करके विवाह करेगा, तो उसके जीवन भर मानसिकता कामदेव के अनुरूप ही रहेगी। और वो पत्नी जो आती है उसको धर्मपत्नी लेकर के आता है। अब कामदेव के ऊपर बैठ करके धर्मपत्नी लेकर के आए तो पत्नी बिचारी अच्छी भले ही आएगी, लेकिन वो कामदेव के ऊपर बैठ करके गया है, इसलिए उसका सारा मनोवृत्तियां, संसार के विषय भोग वासना इन्हीं में लिपट करके रह जाएगी, वो कभी परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकता। आप देखना, भले ही आजकल लड़कियां कॉलेज में इनमें पढ़ रही है, लेकिन फिर भी आप देखना तुम्हारे बच्चे 20 साल का, लड़की 20 साल की, लेकिन वो बच्ची 20 साल तक वो कई तो व्रत कर लेती है, कार्तिक के 5 व्रत भी कर लेती है, कितना ही कुछ कर लेती है, कुंवारी है तब भी। लेकिन तुम्हारा जो वो है ना लाट साहब बेटा, उसको व्रत के लिए कह दो तो उस दिन 3 बार खाएगा। यानी आज कलयुग में भी बालिकाओं में धर्म की वृत्ति है, क्योंकि भले कलयुग का प्रभाव है ये मैं मानता हूं, लेकिन कलयुग का प्रभाव होने के बाद भी आज सीता और राधा और हमारे मदालसा, कौशल्या, यशोदा, उनकी आत्मा का आशीर्वाद आज भी बालिकाओं को और महिलाओं को मिला हुआ है, ताकि उनमें आप देखना जितना व्रत महिलाएं कर लेती है, अगर अब इतना व्रत अपन लोग करने बैठ जाए तो अपना डब्बा गोल हो जाए। अभी चल रहे हैं, अब आज से कितनी बड़ी तपस्या चलेगी, घर का काम भी करेगी, 5 दिन तक भीष्म पंचक भी करेगी और पूरा काम घर का करेगी। अपन लोग एक दिन व्रत कर लेते हैं तो पूरे घर वालों के ऊपर छा जाते हैं। चाय नहीं दी, मेरा हाथ पैर दुख रहा है, मेरा माथा दुख रहा है, ऐसा हो रहा है, 50 तरह के हम लोग शिकायत कर देंगे। यह साधना की बात। तो उन्होंने कहा कि जो धर्म के ऊपर बैठ करके, अब जीवन में कभी अपन ने साधना नहीं की, विवाह के समय कामदेव के ऊपर बैठ करके चले गए और गुरु किसी को बनाया नहीं, शास्त्र सुना नहीं और सतमार्ग पर चले नहीं, तो बताओ अब तुमको रास्ता कौन बता सकता? अंधेरी कोठरी में है और अंधेरी कोठरी में कारो लागे रे लागे, फिर तो उसमें कारा तो लगता ही है। और तो बोले मैंने बैल को इसलिए चुना, शास्त्रों में बैल को कहते हैं धर्म मूर्ति, याद रखना, बैल को धर्म कहा जाता है, गऊ को माता कहा जाता है। तो बोले बैल होता है धर्म, और धर्म के ऊपर अगर आदमी बैठ सवार हो जाता है या धर्म का वो आसन बना लेता है तो फिर उससे संसार में कोई बुरा कर्म नहीं होता है। और आप लोगों ने गरुड़ पुराण सुना होगा, गरुड़ पुराण में लिखा है कि बैतरणी नाम की नदी होती है, उस बैतरणी नदी में जो तुम गाय दान करते हो वो गाय उतरती है और तुम्हारी आत्मा उस नदी के किनारे खड़ी रहती है। अब जिसने गाय दान नहीं की वो उस नदी में डूब जाता है, और जिसने गाय दान किए वही गाय आती है, नदी में उतरती है और वो अपनी पूंछ उस आत्मा को पकड़ा देती है और गाय तैरते 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 उस बैतरणी नदी से दूसरी पार छोड़ देती है। ये गरुड़ पुराण का उपाख्यान है, मेरी तरफ का नहीं।
जब गाय बैतरणी नदी पार कर देती है उसकी पूंछ पकड़ने से, तो शंकर जी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया है। तो ऐसे धर्म की पूंछ पकड़ करके अगर जीव रहे संसार में तो वो कभी भी भवसागर में डूब नहीं सकता है, वो तैरता ही रहेगा, क्योंकि धर्म उसको डूबने नहीं देगा, बैल उसको डूबने नहीं देगा। इसलिए मैंने देखा, मैं विवाह करने जा रहा हूं, संसारिक मामला है, इसलिए धर्म की पूंछ पकड़े रहूंगा तो डूबूंगा नहीं। इसलिए पार्वती, मैंने पूंछ पकड़ करके संसार को संकेत दिया है कि धर्म को दृढ़ता से पकड़े रहो। कहते हैं ना कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार। ये उदयपुर महाराजा के सामने परमात्मा की कृपा से बहुत बड़ा संदेश भगवान के घर से उनके पास आया था। जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार, ये मेवाड़ का एक बहुत बड़ा नारा है। तो बोले जो दृढ़ धर्म को रखता है उसकी परमात्मा लाज रखता है। इसलिए मैंने पूंछ पकड़ करके और ये सब किया। पार्वती ने कहा, बोले प्रभु चलो ये सब बातें ठीक है, लेकिन अब मैं आपके श्री चरणों में बैठ करके और मेरे जो जितने जन्म में मैंने गलतियां की है उनको अब मैं सुधारना चाहती हूँ, वो भूल नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करके और एक निवेदन करती हूँ। बोले क्या? अब देखना यह चिंतन कितना सुंदर शुद्ध चिंतन है। यह है धर्म विवाह। दोनों पति पत्नी आज अकेले बैठे हैं और पत्नी ने क्या इच्छा प्रकट की है, ध्यान देना। बोले प्रभु अब मुझे वो सब बातें बताओ जिस कारण से परमात्मा का जन्म इस धरती के ऊपर होता है। किस कारण से परमात्मा इस पृथ्वी पे आकर के और मनुष्य की लीला करते हैं, आप कृपा करके मुझे वो सारी कहानी बताओ। ऐसे करके और 14 प्रश्न, एक नहीं 14 प्रश्न माता पार्वती ने शंकर जी से किए। और 14 प्रश्न जब किए तो अब शंकर जी ने बड़े भाव के साथ में उसको कहा, बोले धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, हे गिरिराज किशोरी तुम धन्य हो। कैसे? बोले आज तुमने पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, तुमने आज विवाह होते ही नई नवेली दुल्हन की तरह सांसारिक बातों की चर्चा नहीं की, तूने राम की चर्चा की है, धर्म की चर्चा की है। इसलिए सबसे पहले तो धन्यवाद इसी बात का है कि तू सचमुच में धर्म पत्नी है, धर्म की मूर्ति है। आज तूने मुझसे राम कथा पूछी है और यही आनंद है जो परम भक्त भगवान का परम अनुरागी होता है ना, वो परम अनुरागी को परमात्मा की चर्चा करो तो उसे बहुत अच्छा लगता है। बोले पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, आप मुझे बताओ और मुझे ये बताओ कि परमात्मा ने जन्म लिया तो रावण को क्यों मार डाला, और वनवास में घूमे तो वो जो जीव बिल्कुल अपवित्र माने जाते हैं उनका कल्याण करने क्यों पहुंच गए। और महाराज मुझे बीच में प्रसंग आ जाए तो ये भी बता देना कि वो जो अछूत जाती है रोज मछली मारते हैं, ऐसे केवट की नाव में भी इतना बड़ा ब्रह्म क्यों बैठ गया, वो तो अपवित्र मानी जाती है, फिर भी उसमें क्यों बैठे। और महाराज वैसे तो मैंने मेरी बुद्धि से सब प्रश्न पूछ लिए, लेकिन फिर भी देखो गुंजाइश रख रही है। बोले फिर भी मेरी बुद्धि में कोई प्रश्न नहीं आया हो और वो उत्तर प्रसंगवश तुम्हारे मस्तिष्क में आ रहा हो तो उसे छिपाना मत, वो भी मुझे बता देना, अन्यथा प्रभु आपकी कृपा मुझे पूरी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए आप मुझे बताओ। तो सज्जनों, शंकर भगवान ने कथा प्रारंभ की। अब तक कथा कह रहे थे भरद्वाज जी याज्ञवल्क ऋषि को, तुलसीदास जी अयोध्या के लोगों को, और अब कथा कह रहे हैं शंकर भगवान स्वयं भोले बाबा कथा कह रहे हैं और सुनने वाली है माता पार्वती। तो आप देखना कई कई प्रसंगों पे शंकर जी उसको सचेत करेंगे। सावधान सुन गिरिराज कुमारी, सावधानी से सुनना। तो पहला उन्होंने बताया कि नारद श्राप और दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा,
बार नारद जी ने श्राप दिया। अब पहले प्रश्न के पहले ही उत्तर में सती ने तो अपने मुंह पे हाथ रख लिया। बोले महाराज मुझे तो आज बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि नारद जी जैसे परम भक्त और रात दिन उनके मुंह से परमात्मा का नाम नहीं उतरे और भक्तों की लिस्ट बनाई जाए तो सबसे पहले नारद जी का नाम आता है कि ये परम भक्त है। और उन्होंने ही अपने परमात्मा को श्राप क्यों दे दिया? सो कारण, ये कारण जो है ना वो विस्तार से कहो। अब वो विस्तार करने लग गए। शंकर जी कहने लगे तो बोले सुनो, एक बार क्या हुआ? बोले नारद जी महाराज बड़े भजन करने के भाव से बद्रिकाश्रम की तरफ चले गए, वहां तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते क्या हुआ, कथा तो आप जानते हैं कि उनके सत को, उनकी तपस्या को बिगाड़ने के लिए कामदेव आया। और एक बार नहीं बहुत बार आया, लेकिन नारद जी को नहीं बिगाड़ सका। उनकी तपस्या वैसी की वैसी दृढ़ बनी रही। एक दिन कामदेव अब उनके चरणों में गिर गया। बोले महाराज मैं आपसे हार गया हूं, आप जीत गए हैं, अब तो आंखें खोलो और आप विजयी हो गए। अब एक बात का ध्यान देना, रामचरितमानस में दो प्रकार के भक्तों का वर्णन है। एक तो बड़ा भक्त होता है जिसको कहते हैं ज्ञानी, और एक छोटा भक्त होता है। जो छोटा भक्त होता है उसको विशेष ज्ञान नहीं होता है, वो केवल परमात्मा के संचालन में चलता है। बड़ा भक्त अपने विवेक से चलता है। तो संसार में दोनों भक्तों की गिनती किसकी है? बड़े भक्त में तो गिनती है भगवान शंकर की, और छोटे भक्त में आ जाएगी भी नारद जी की। नारद जी महाराज वहां से खड़े हुए और बड़े प्रेम से चलते चलते सबसे पहले भोलेनाथ के पास में आए और उन्होंने आकर के भोले बाबा को प्रणाम किया। एक तो भोले बाबा मान करके प्रणाम किया और एक महान योगी, एक संत मान करके भी प्रणाम किया। उन्होंने कहा बोले बाबा प्रणाम। पहले दंडवत करते थे, आज खड़े खड़े हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उनका थोड़ा स्टेटस बदल गया ना। कामदेव जीत करके आ रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है। अब वो सबके सामने लंबे थोड़े पड़ते रहेंगे हमेशा। प्रणाम किया। शंकर जी देख करके पहचान गए, बोले ये बीमार है। कैसे? बोले इसकी बीमारी को तो आगे होगा, लेकिन ये निश्चित रूप से कहीं कहीं से बीमार होकर आया है। प्रणाम किया और उन्होंने कहा कहो नारद जी आज हमारे इस कैलाश पर्वत को पवित्र करने के लिए आप कहां से पधारे? और फूल गए नारद जी। बोले देखो वास्तव में तपस्या में आनंद है, मैंने कामदेव जीता और ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है मेरा कैलाश पर्वत पवित्र कर दिया, तो इसका मतलब मेरे में कहीं न कहीं विशेषता तो है ही है। उन्होंने कहा बस तपस्या करके आ रहा हूं। और वो कामदेव कितनी बार मेरे पास आया, क्या बताऊं भोले बाबा, मैंने उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा और परास्त होकर के उसने मेरे पैर पकड़ लिए। बस फिर मैंने सोचा अब क्या करना है तपस्या करके, इसलिए मैं चल दिया वहां से। अच्छा तुमने कामदेव जीत लिया? बोले हाँ। पर बोले बेटा ये बात तूने मेरे को कह दी है, लेकिन तुम ये बात अब इसके अलावा कहीं भी मत कहना। उन्होंने कहा रे बोले आप इतने महान योगी, आप इतने बड़े संत होकर की उल्टी बात करते हो। आक्रोश में आ गया, संत का अपमान कर दिया, भोलेनाथ का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा मैं सब जानता हूं, तुम मेरे से जलते हो। अरे तुमने तो कामदेव को परास्त किया उसको जला करके, और मैंने तो उसको जीते जी परास्त कर दिया। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा मैं हुआ कि आप हुए? तो आपकी एक कमी है ना, इसलिए इस कमी को छिपाने के लिए मेरे से कह रहे कि प्रचार मत करना। मैं तो कहूंगा। शंकर जी मनी मन में भगवान से कहने लगो, बोले प्रभु सीरियस है, रेफर कर रहा हूं, संभाल लेना। और सीधे बैकुंठ में चले गए और वहां जाकर के नारायण 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 नारायण, और दूर से प्रभु प्रणाम दंडवत। लक्ष्मी जी ने देखा ये हमेशा आकर के पैरों में माथा टिकाते और आज दूर से ही हाय हेलो दंडवत कर रहे हैं, क्या चक्कर है?
उन्होंने कान में, लक्ष्मी जी कहने लगे, बोले प्रभु ये नारद, बोले शांत रहे, ये बीमार है, बीमार है। बोले हाँ, आओ नारद, देव ऋषि नारद पधारिए, आज तो मेरा बैकुंठ धन्य हो गया। नारद जी ने सोचा मैं जहां जाता हूं सब अपने आप को धन्य मानते हैं, अरे इतने दिन से ही मैं कर लेता तो काय को मारा मारा फिरता। ठीक है, बोले महाराज मैं अभी कैलाश पर्वत से, कैलाशपुरी से आ रहा हूं। हाँ, बोले भगवान के दर्शन करने गए होंगे। मैंने, उन्होंने कहा हाँ गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन मुझे आजकल उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा महाराज। इतने बड़े बड़े योगी यति लोग भी मन में ईर्ष्या भाव रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, तो मुझे आज उनकी बातचीत अच्छी नहीं लगी। मुझे तो ऐसा लगता है विवाह के बाद उनका सारा नेचर ही बदल गया। सो मैंने ज्यादा देर नहीं रुका, इधर आ गए। बोले बात क्या हुई? बोले बात कुछ नहीं हुई। अब आप बताओ प्रभु, कोई आदमी कोई योग्यता प्राप्त करे उसकी मेहनत से, उसको धन्यवाद मिलना चाहिए ना। हाँ, बोले ये तो बात सही है। बोले मैंने भी तपस्या की है और कामदेव को जीता है प्रभु। मैंने इतनी सी बात उनको कह दी, वो मेरे को क्या बोले? बोले अब किसी को मत कहना। अरे नारद, ये तो प्रशंसा की बात है, इसको तो डंके की चोट कहो सब जगह। अरे शंकर जी ने जब मना किया तुम नहीं माने, तो अब मैं मना करने वाला कौन होता हूं? इसलिए तुम सब जगह कहो। अब कहां जाओगे? अब बोले महाराज थोड़ा नीचे जो लोग हैं ना उनको पता नहीं है, इसलिए थोड़ा 4-6 महीने वहां घूमूंगा मृत्युलोक में, और सब ऋषि मुनि बड़े बड़े जो बैठे हैं ना उन सबको सूचना तो पहुंचानी पड़ेगी। हाँ, तो बोले आप पधारो। नारद जी को रवाना कर दिया और योग माया को बुलाया भगवान ने। अरे योग माया आओ। उन्होंने कहा योग माया मेरा एक परम भक्त, मेरे हृदय का कलेजे का टुकड़ा है और उसको अभिमान की बीमारी लग गई, इसलिए तुम ऐसा करो, वो जिस रास्ते से जा रहे हैं उससे बहुत दूर जाकर के एक अच्छा सा नगर बसाओ फटाफट, और नगर बसा करके वहां एक माया का राजा बना दो, उसके एक लड़की बना दो, बाकी का सब काम फिर मैं व्यवस्थित कर दूंगा। और योग माया ने वही किया, सुंदर नगरी बसाई, एक राजा बना दिया शील निधि, और फिर विश्व मोहिनी उसकी लड़की बना दी, और सारे नगरवासी पुराना जैसे कोई युगों से बसा हुआ है ऐसा नगर। नारद जी जब रास्ते में आ रहे थे उन्होंने देखा ये तो नगर मैंने कभी देखा नहीं था। उन्होंने लोगों से पूछ लिया, बोले भैया क्या है? बोले ये शील निधि राजा की नगरी है। बोले कब से है? ओह ये तो बोले कई युगों से है, कोई आज की थोड़ी है। अरे बोले हमने उनके कभी दर्शन नहीं किए। उन्होंने सोचा लो चलते चलते जब रास्ते में मिल ही गया और इतनी बड़ी नगरी का राजा है तो उसको भी मैं संदेश दे दूं कि मैंने कामदेव जीत लिया। इस कारण से वो पहुंच गए वहां बिना बुलाए राजमहल में। नारद जी को आया हुआ देख करके सुंदर आसन लगाया, और सुंदर आसन लगा करके उनके श्री चरणों में उन्होंने अपनी लड़की को बुलाया और श्री चरणों में उसको खड़ा करके कहने लगा पिता। बोले महाराज एक काम करो। क्या? बोले मेरी बच्ची का हाथ देख करके ये बताओ कि इसका भाग्य कैसा है। नारद जी ने तत्काल उसका हाथ लिया और देख करके कहा जो यही बरही अमर सोई होई, जो इसको वर्ण कर लेगा वो अमर हो जाएगा राजा। और गुणवान, शीलवान, रूपवान, वैभव वाली और संसार में जिसकी कीर्ति है ऐसा पति। अब नारद जी ने हाथ देख लिया, बोले भोजन वोजन करके निकलो। अब उनका तो दिमाग बिगड़ गया। उन्होंने सोचा इसका स्वयंवर कब रखोगे? बोले महाराज कल परसों रख रहा हूं। अब तो नारद जी ने देखा मृत्युलोक में बाद में चलेंगे। ये लड़की और इतनी सुंदर लड़की जिसके हस्तरेखा में लिखा तो कुछ और है, लेकिन मैंने उसके बाप को कुछ और बताया है। नारद जी के मन ने कहा, बोले उसमें तो ये लिखा है कि जो इसको वर्ण कर लेगा वो अमर हो जाएगा। अब ये उन्होंने अर्थ लगा लिया, ये अर्थ उन्होंने गलत लगाया। ये परमात्मा की माया के कारण उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, इसलिए ऐसा अर्थ लगा लिया उन्होंने। जबकि उसमें लिखा क्या था कि इसका वर्ण वही करेगा जो अमर है। और अमर कौन है? भगवान विष्णु। अब आगे चले तो
तो आगे चल देखते हैं कि वो लड़की के लिए व्याकुल हैं, मैं इससे शादी